अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रो डॉक्टर। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम एक कफ सिरप के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एसीफाइल सिरप। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसीफाइल सिरप क्या होता है, इसमें कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने से इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसकी वार्निंग्स के बारे में बात कर लेंगे, इसकी ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में बात कर लेंगे और लास्ट में हम बात कर लेंगे इसकी प्राइस की। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए और जानते हैं एसीफाइल सिरप के बारे में। एसीफाइल सिरप एक खांसी का सिरप है जिसमें दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। पहला ये कि इसमें एसीफाइलिन होता है और दूसरा इसमें डिफेनहाइड्रामाइन होता है। ये एक ब्रोंकोडायलेटर और एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। एसीफाइल सिरप खांसी और एलर्जी को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो खांसी का सबब बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है कफ में, यानी खांसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है और स्नीजिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोशन सिकनेस में भी हम इस सिरप का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं और एलर्जी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाई फीवर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। टू इंड्यूस स्लीप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इंसोम्निया यानी नींद की कमी में भी हम लोग एसीफाइल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्थमा में भी इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो इसके साइड इफेक्ट्स में सबसे पहले ये कि इसका इस्तेमाल करने से आपको ब्लड विजन की शिकायत देखने को मिल सकती है, यानी आपकी आंखों के आगे धुंधलापन आ सकता है, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, आपको डिजीनेस और स्लीपीनेस की शिकायत देखने को मिल सकती है, आपका मुंह खुश्क हो सकता है, नोज खुश्क हो सकता है और आपका गला जो है वो भी ड्राई हो सकता है और आपको हेडेक की शिकायत भी देखने को मिल सकती है और आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और डिफिकल्टी यूरिनेशन यानी आपको यूरिन करने में प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कुछ वार्निंग्स के बारे में। तो इसकी वार्निंग्स में सबसे पहले ये कि आप प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इस सिरप का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। कोई भी ऑपरेटिंग मशीनरी वर्क आप कर रहे हैं तो तब भी आपने एसीफाइल सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। हाइपर टेंशन वाले पेशेंट्स भी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर या फिजिशियन से कंसल्ट किए बगैर इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। और व्यूअर्स, अगर आप कोई सीडेटिव मेडिसिन ले रहे हैं या जिनमें नशा है वो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने एसीफाइल सिरप का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इस सिरप का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने इस सिरप का इस्तेमाल करने से पहले इसको अच्छे से हिलाना है, उसके बाद आपने इसका कवर ओपन करना है। फिर जितनी आपको डॉक्टर ने इसकी डोज प्रिस्क्राइब की है वैसे ही आपने इसकी डोज का इस्तेमाल करना है। बच्चों के पहुंच से आपने इसको दूर रखना है। डायरेक्ट सूरज की रोशनी में आपने इसको बिल्कुल भी नहीं रखना और आपने इसका इस्तेमाल ओरली करना है। इसका इस्तेमाल करने से पहले आपने इसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लेनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में तो इसमें ये कि एंटी हिस्टामिन्स जो मेडिसिन होती हैं उनको ये इंट्रैक्ट कर सकती है। सीएनएस डिप्रेशन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो मेडिसिन होती हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन होती हैं, उनको भी ये मेडिसिन जो है इंट्रैक्ट कर सकती है। या नेक्स्ट अगर आप कोई भी कफ रिलीफ मेडिकेशन ले रहे हैं तो उनको भी ये मेडिसिन जो है इंट्रैक्ट कर सकती है। मॉर्फिन को ये मेडिसिन इंट्रैक्ट कर सकती है। या कोई भी अगर आप मसल रिलैक्सेंट ले रहे हैं तो तब भी ये मेडिसिन जो है इंट्रैक्ट कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपने इस सिरप का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना है। तो व्यूअर्स, लास्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की। तो एसीफाइल जो सिरप है ये 125 ml में अवेलेबल है और अडल्ट में इसकी जो डोजेज है वो आप 1 to 2 स्पून जो है सुबह शाम ले सकते हैं। लास्ट पे अगर हम बात करें इसकी प्राइस की तो ये जो है एक सिरप 125 ml वाला ये आपको 107 रुपीज में किसी भी मार्केट या मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। तो इसी के साथ ही व्यूअर्स, हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो या इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरे चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।